दोस्तों, आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की आवाजें सुनी होंगी। जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो हर बॉल, हर बाउंड्री और हर विकेट पर आपको लोगों का शोर सुनाई देता है। और शोर में कौन क्या कह रहा है ये तो आपको समझ नहीं आता, परंतु शोर की लाउडनेस से आपको पता लग जाता है कि हाँ, कुछ तो बड़ा हुआ है। आप देखिए, जब एक भीड़ की आवाज इस तरह की होती है तो ऐसे ही जब हम किसी स्टेडियम के अंदर बैठे होते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि हर एक वहां बैठे आदमी और वहां पर होने वाली हर प्रतिक्रिया की आवाज होती है, लेकिन मिलकर वो एक अलग ही आवाज बन जाती है। ऐसे ही यदि हम पूरी पृथ्वी की आवाज को सुनेंगे तो ये एक अलग ही आवाज होगी। आपने राजनीति में ये कहते हुए भी लोगों को सुना होगा कि जो आवाम की आवाज होती है वही ईश्वर की आवाज होती है, इसलिए सर्वोपरि आवाज जनता की होती है। वैसे ही यदि आप जनता की आवाज को राजनीतिक नजरिए में सर्वोपरि माना जाता है तो जिस प्रकार एक आदमी से स्टेडियम की आवाज अलग होती है, वैसे ही एक स्टेडियम की आवाज से एक शहर की आवाज बिल्कुल अलग होगी, लेकिन उसके अंदर वो स्टेडियम की आवाज भी इंक्लूडेड है। ऐसे ही हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी की भी एक अलग ही साउंड होगी। इसके बाद यदि हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल की भी एक अलग ही आवाज होगी। और यदि अलग अलग ग्रहों की बात करें तो हर ग्रह पर एक अलग तरह की साउंड उत्पन्न होती है। वैसे यदि हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड की आवाज को ही सर्वोपरि माना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि आवाज किसकी है? यह आवाज है ओम की, जिसे हिंदू धर्म में सर्वोपरि माना गया है। ओम को ही ओमकार कहा गया है, ओम को ही सृष्टि का निर्माता कहा गया है और ओम को ही विनाशक भी कहा गया है। अब आप समझ गए कि इतने बड़े ब्रह्मांड की जो आवाज है वही सर्वोपरि है। यह बात हम आपको हिंदू धर्म के नजरिए से नहीं बता रहे, बल्कि विज्ञान के नजरिए से बता रहे हैं। नासा ने अपने सबसे आधुनिक शोध में क्या कहा है? करीब 44 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। आज यह धरती से सबसे दूर जाने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट है और सौरमंडल के बाहर सफर पर है। इसने हाल ही में एक नया डेटा भेजा है। इस डेटा के आधार पर एक हम की आवाज को डिटेक्ट किया गया है जो धरती से 14 अरब मील दूर सितारों के बीच पाए जाने वाली गैस से निकलती है। वॉयेजर 1 में लगे उपकरण ने प्लाज्मा की आवाज को रिकॉर्ड किया है। प्लाज्मा मैटर का चौथा स्टेट होता है जिसमें 99.9% ब्रह्मांड बना है। धरती पर इसका जो सिग्नल आया है वह काफी कम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ का है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने इस आवाज का एनालिसिस किया। उनका कहना है कि जिस सिग्नल से यह डेटा मिला है वह बहुत कमजोर था और बिना कुछ बदलाव के उसे सुनना मुश्किल था। एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि लगातार आ रही इस आवाज से यह समझा जा सकेगा कि सूरज से निकलने वाली हवाओं से अंतरिक्ष का मीडियम कैसे इंटरैक्ट करता है। यह बेहद कमजोर प्लाज्मा उत्सर्जन करीब 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 939 मील तक फैला है। खास बात यह है कि प्लाज्मा उत्सर्जन आमतौर पर सौर ऊर्जा के कारण पैदा हुए नहीं लगते। कार्नेट यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी की डॉक्टरल स्टूडेंट स्टेलकोच ऑकर ने इस डेटा के आधार पर यह खोज की। उन्होंने बताया कि काफी हल्का और एक सीले में था क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ काफी कम थी। उन्होंने आगे बताया कि दो सितारों के बीच यानी इंटरस्टेलर स्पेस में पाई जाने वाली गैस की इस आवाज को डिटेक्ट किया जा रहा है। वॉयेजर 1 अगस्त 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था। कोई और मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर तक नहीं गया है। वॉयेजर 1 पर एक गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा गया है जिसे लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने तैयार किया है। इसमें एलियंस के लिए संदेश छिपे हैं। 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं। धरती के लोगों और जगहों की तस्वीरें हैं और बीट हॉर्न से लेकर चक बेरी तक का संगीत भी है। इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी शामिल है। 20वीं सदी के ख्याल गायिका सुश्री केसरबाई केरकर की कृति जात कहां हो इस गोल्डन रिकॉर्ड पर मौजूद है। वॉयेजर 1 के 2025 तक ऑपरेशनल रहने की उम्मीद है। इसके बाद ऊर्जा खत्म होने के साथ ही ये धरती पर सिग्नल भेजना बंद कर देगा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।